हम आप सभी को कैसे हैं। इस बार तो बहुत ही ज़्यादा विलम्ब हो गया और काफ़ी व्यस्त रहा। हर बार यही कहता हूँ काफ़ी व्यस्त रहा, पर इस बार बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहा। और क्या करें, समय की ऐसी परिस्थितियाँ ही थी कि भाई भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करनी पड़ गई। तो इस वजह से मैं कुछ नई वीडियो या कुछ नई जानकारी आप सबको मैं नहीं दे सका। लेकिन फिर भी अच्छा, इससे पहले एक बात आप सभी से कहना चाहता हूँ। सभी को पता है कि मैं एक ज्योतिषी होने के साथ साथ, एक ब्राह्मण होने के साथ साथ, और अभी मुझे विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जिला सत्संग प्रमुख बनाया गया है सरस्वती विहार। तो एक दायित्व मेरे ऊपर और आ चुका है। तो इतनी सारी जिम्मेदारियों को ओढ़ते हुए, इतनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, और आप सबको पता है कि मैं एक कलाकार भी हूँ, एक एक्टर भी हूँ। और मैंने अभी एक्टिंग की भी कुछ 5-6 वीडियोस बनाई थी। एक आध लोगों का प्रश्न आया था, थोड़ा सा उस प्रश्न का मैं समाधान कर देना चाहता हूँ। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को जो जानकारी प्रदान करना चाहूँगा उसके बारे में बताऊँगा। एक आध लोगों का प्रश्न आया, क्या आपने कर्मकांड का कार्य छोड़ दिया, पूजा पाठ का कार्य छोड़ दिया आपने, ज्योतिष का कार्य आपने छोड़ दिया है, सत्संग का कार्य आपने छोड़ दिया है। या जब मैं अभिनय लाइन में गया तब वहाँ पर मुझसे लोगों ने ये प्रश्न किया कि क्या आप एक्टिंग फील्ड आपने छोड़ दी। दोनों प्रश्नों के संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा कि पहला तो जो कर्मकांड से जुड़ने की बात है उसके बारे में कहूँगा कि कर्मकांड, ज्योतिष, वास्तु, कथा, भागवत, सत्संग, ये सब मेरा शरीर है। और आपको पता है, शरीर के बिना व्यक्ति की संभावना नहीं की जा सकती, जीवन की संभावना नहीं की जा सकती। जब हम शरीर धारण करते हैं तभी उस शरीर के द्वारा हम सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, जीवन के अनेक संघर्षों को झेलते हैं। ये शरीर ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम सभी सुखों की प्राप्ति करते हैं। और हमारे भागवत में भी कहा गया है, शायद शास्त्रों में भी कहा गया है, शरीरस्य खलु साधनम, शरीर की रक्षा करना मानव का सबसे बड़ा कर्तव्य है। और दूसरी बात ये भी कही जाती है कि अगर आपका कोई सबसे सच्चा मित्र है तो आपका शरीर है। इसलिए कहते हैं कि शायद पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख संतान आज्ञाकारी, और भी। तो ये सब जो कर्म है ये मेरा शरीर है। अब बात आती है अभिनय की, एक्टिंग की। अभिनय और एक्टिंग ये मेरी आत्मा है। आप सबको स्पष्ट रूप में बता देना चाहता हूँ कि अभिनय, एक्टिंग, नाटक, कला, संगीत, ये सब मेरी आत्मा है। अब आप सभी इस बात से ज़रूर मुझे लगता है समझ रहे होंगे कि आत्मा के बिना शरीर नहीं रह सकता और शरीर के बिना आत्मा नहीं रह सकती है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर मेरी कला छिन जाएगी, मेरा आर्ट छिन जाएगा, तो शायद मैं जीवित ना रहूं। और अगर मेरा शरीर नहीं रहेगा तो आत्मा से क्या लेना देना होगा, आत्मा रख करके क्या होगी, क्योंकि आत्मा तो शरीर धारण करती है ना। और जब तक इसका जीवन काल होता है तब तक इसको धारण करना पड़ता है। हम कहते हैं आत्मा अजर है, अमर है, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, आत्मा अजर अमर के साथ साथ जब भी आत्मा किसी भी रूप में आती है, किसी भी काल में आती है, तो एक न एक शरीर अवश्य धारण करना पड़ता है। तो मुझे लगता है शायद आप सभी के प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिल चुका होगा कि ब्राह्मण मेरा शरीर है और मेरी आर्ट, मेरी कला, मेरी आत्मा है। मेरे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप एक्टिंग फील्ड छोड़ दीजिए, आप सिर्फ कथा भागवत में ही समय लगाइए, दो नाव पर पैर मत रखिए। शायद उन लोगों के लिए भी ये बात स्पष्ट रूप से
मैं कह चुका हूँ, कह रहा हूँ और फिर कह रहा हूँ मैं कि आर्ट मेरा अभिनय, मेरी आत्मा है और ब्राह्मण का कर्म मेरा शरीर है। तो इन दोनों के साथ साथ मुझे जीवन धारण करना पड़ता है। ब्राह्मण का जो कर्म है ये मेरी रोजी रोटी है, मेरा पेशा है, मेरा रोजगार है। तो आप सभी ब्राह्मणों को, आप सभी महानुभावों को, आप सभी विद्वज्जनों को ये अवश्य जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि ब्राह्मण कर्म जो है मेरा जन्म सिद्ध जो है, एक तरीके से कह सकते हैं आशीर्वाद स्वरूप में मिला हुआ है और इसको मैं करता रहूँगा। अब रहा आर्ट का लाइन, आर्टिस्ट का भी काम मैं कभी नहीं छोड़ सकता, एक्टिंग में कभी नहीं छोड़ सकता, कभी मैं दूर नहीं हो सकता हूँ और ये भी मैं करता रहूँगा मरते दम तक। अगर मेरे एक्टिंग से, मेरे आर्ट से किसी को ऐतराज़ है तो मैं चाहूँगा कि शायद वो मुझे मरा हुआ समझता है, क्योंकि आत्मा के बिना शरीर नहीं रह सकता। और अगर कोई ये कहता है कि मैं ब्राह्मण कर्म ना करूं, ब्राह्मण कर्म से च्युत हो जाऊं, अलग हो जाऊं, तो हो सकता है शायद वो मेरे शरीर का बलिदान चाहता है, वो चाहता हो कि मैं अपने शरीर की बलि चढ़ा दूं। तो मैं उन सभी महानुभाव विद्वज्जनों से, सभी बड़ों से ये कहना अवश्य चाहूँगा कि मेरी आत्मा मेरा अभिनय है, मेरा आर्ट है और अभिनय और आर्ट के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। और मेरा शरीर ब्राह्मण है, मेरा शरीर कर्मकांड, ज्योतिष, वास्तु, कथा, भागवत, सत्संग है। तो मुझे लगता है शायद इन दोनों के द्वारा आपको अवश्य ये जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि मैं जो है आर्ट के बिना भी नहीं रह सकता और अपने कर्मकांड, सत्संग के बिना भी नहीं रह सकता हूँ। अब आगे की बात करते हैं। जिस विषय पर मैं आप सभी से चर्चा करना चाहता था उसके बारे में आज आप सभी को मैं अवगत कराता हूँ। काफ़ी समय हो गया मैंने जो है एक जो है कथा भागवत की वीडियो बनाई थी, वो भी मुझे लगता है शायद 2-3 महीने हो गए होंगे, क्योंकि व्यस्त रहा काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने पहले बताया है। लेकिन अभी कुछ जानकारी मुझे लगा कि मैं आप सभी को जो है प्रदान करूं। आप सभी अगर उससे कुछ लाभ उठा सकें तो प्रभु का आशीर्वाद है। देखिए, हम सभी के जीवन में ये बात बार बार आती है कि कई इंसान जीवन भर परिश्रम करता रहता है पर फिर भी उसको जो है कोई लाभ नहीं मिलता है, और कई व्यक्ति थोड़े से ही परिश्रम में काफ़ी लाभ प्राप्त कर लेते हैं, काफ़ी कुछ हासिल कर लेते हैं। हम लोग उसमें ईश्वर को दोष लगाते हैं, दूसरों को दोष देते हैं कि इसकी वजह से मेरा ये काम नहीं बना, उसकी वजह से मेरा ये काम नहीं बना। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि हमारा भाग्य, कहते हैं जिसका भाग्य प्रबल होता है वही जो है थोड़े ही समय में बहुत कुछ लाभ प्राप्त कर लेता है। जिसका भाग्य प्रबल नहीं होता है वो काफ़ी परिश्रम करने के बाद भी उचित लाभ नहीं प्राप्त कर सकता है। तो इसके लिए हम कुंडली के नवम भाव को देखेंगे। कुंडली के नवम भाव में जो ग्रह स्वामी बैठा होता है, जो ग्रह बैठा होता है, वही हमारे भाग्य का निर्धारण करता है। उसी के द्वारा जो है हमें जो है सुख दुख भाग्य की प्राप्ति होती है। अगर वो ग्रह हमारा बली है, शुभ स्थान में है, मित्र राशि में है, तो हमें जो है काफ़ी कुछ लाभ की संभावना रहती है और हम बहुत ही थोड़े परिश्रम से उचित लाभ कमा सकते हैं। तो इसके बारे में आप सभी को मैं जानकारी प्रदान करना चाहूँगा कि मैंने आप सभी को बताया कि कुंडली के नवम भाव के द्वारा जो है आप अपने भाग्य को, आप अपने सुख को समझ सकते हैं। कहा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के नवम घर को भाग्य स्थान कहा जाता है। इस घर में जो ग्रह बैठा होता है या जो ग्रह इस घर को देखता है उसके अनुरूप व्यक्ति को भाग्य का सहयोग प्राप्त होता है। इस घर का स्वामी ग्रह जिस घर में बैठता है उससे भी भाग्य प्रभावित होता है।
नवम घर में बैठे ग्रह बताते हैं कि हमारे जीवन में कब धन और कब सुख आएगा, कब भाग्य हमारे जीवन पर मेहरबान होता चला जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में 9वें घर में भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हों तो उस व्यक्ति का 16वें साल में भाग्योदय होता है। और अगर 9वें भाव में भगवान सूर्य बैठे हों तो 22वें साल में भाग्योदय होता है। चंद्रमा बैठे हों तो 24वें साल में, शुक्र बैठे हों तो 25वें साल में, मंगल बैठे हों तो 28वें साल में, बुध बैठे हो तो 32वें साल में, शनि बैठे हो तो 36वें साल में, राहु केतु बैठे हो तो 42वें साल में भाग्योदय होता है। जिस व्यक्ति के भाग्य स्थान में सूर्य होता है वो व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, महत्वाकांक्षी होता है। 22 वर्ष में उसका भाग्योदय होता है और ऐसा व्यक्ति राजनीति और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। और अब जैसे मैं बता रहा हूँ आप सभी को कि कुंडली के 9वें भाव के द्वारा जो है आप अपने भाग्य को जान सकते हैं कि आपका भाग्योदय किस वर्ष से होगा, और आप अपने स्वभाव के बारे में भी जान सकते हैं, अपने जो है जीवन से संबंधित उतार चढ़ाव के बारे में भी जान सकते हैं। अब कहते हैं चंद्रमा जिनकी कुंडली में 9वें घर में होता है उनका भाग्योदय 16 वर्ष में होता है, 16वें साल में। ऐसे व्यक्ति दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है और उसको जो है जल से जुड़े क्षेत्र से लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जा कर के तरक्की करता है। और मंगल का 9वें घर में होना बताता है कि व्यक्ति को भूमि से संबंधित कार्यों में तथा अपने जन्म स्थान पर ही अच्छी कामयाबी मिल जाएगी। ऐसे लोग कई बार धन लाभ के लिए गलत तरीका भी अपना लेते हैं। और बुध का 9वें भाव में होना दर्शाता है कि व्यक्ति का भाग्योदय 32वें साल में होगा। ऐसे लोग कल्पनाशील अच्छे लेखक होते हैं। ज्योतिष, गणित और पर्यटन के क्षेत्र से इनको लाभ मिलता है और प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है। और गुरु 9वें स्थान का स्वामी ग्रह माना जाता है। गुरु का इस स्थान में होना उत्तम माना जाता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 24वें वर्ष में होता है और इन्हें भाग्य का साथ हमेशा मिलता रहता है। धन संपत्ति के साथ ही इन्हें मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है। गुरु की तरह शुक्र का भी 9वें स्थान में होना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 25वें वर्ष में होता है। ऐसे व्यक्ति की रुचि साहित्य और कला में होती है। इसके पास धन संपत्ति भरपूर होती है। और अगर भाग्य स्थान में आपके शनि भगवान हैं तो आपकी तरक्की थोड़ा धीरे गति से होती है, धीमी गति से। ऐसे व्यक्ति के जीवन का आधा भाग सुखमय और खुशहाल होता है। इसका भाग्योदय 36वें साल में होता है। ऐसे व्यक्ति नियम, कानून और प्राचीन मान्यताओं से जुड़े रहते हैं। राहु केतु का इस स्थान में होना बताता है कि व्यक्ति का भाग्योदय 42वें वर्ष में होगा। 22वें वर्ष में इनका भाग्योदय होता है। ऐसा व्यक्ति राजनीति और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, वाहन सुख प्राप्त होता है। और इसके बाद में कहते हैं कि चंद्रमा जिनकी कुंडली में 9वें घर में होता है उनका भाग्योदय 16वें साल में होता है। ऐसे व्यक्ति दयालु, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। जल से जुड़े क्षेत्र से इनको लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाकर के तरक्की करते हैं। मंगल का 9वें घर में होना बताता है कि व्यक्ति को भूमि से संबंधित कार्यों में तथा अपने जन्म स्थान पर ही अच्छी कामयाबी मिल जाएगी। ऐसे लोग कई बार धन लाभ के लिए गलत तरीका भी अपना लेते हैं। बुध का 9वें भाव में होना दर्शाता है कि व्यक्ति का भाग्योदय 32वें वर्ष में होगा। ऐसे लोग कल्पनाशील और अच्छे लेखक होते हैं। ज्योतिष, गणित और पर्यटन के क्षेत्र से इनको लाभ प्राप्त होता है। और राहु या केतु के कुंडली के 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में होना बताता है कि व्यक्ति का भाग्योदय 42वें साल में होगा। जिन लोगों की कुंडली में सिंह राशि का मंगल कुंडली के 9वें अथवा 10वें भाव में हो तो ऐसे लोगों को अपने कैरियर में बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होती है। और जिन लोगों की कुंडली में शनि या देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर के भाग्य स्थान पर बैठे हों तो अपनी ये दशा के दौरान ये ग्रह भाग्योदय के सबसे प्रबल योग बनाते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में अधिकतर ग्रह कुंडली के तीसरे भाग में
या 10वें भाग में हो तो वो व्यक्ति बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है और ऐसे लोग बहुत जल्दी कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। और कहते हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा कर्क राशि में हो, शुक्र 8वें घर में हो, मंगल 11वें घर में हो, तो चाहे कोई भी लग्न हो, ऐसा व्यक्ति जीवन भर हर दिशा में वैभव प्राप्त करता है। कि आप अपनी सफलता और असफलता के बारे में कुंडली के 9वें भाव में बैठे ग्रह के द्वारा आप अपना भाग्य का समय जान सकते हैं कि आपके भाग्य की वृद्धि कब होगी, कब आपका सितारा चमकेगा और कब आपको सफलता की प्राप्ति होगी। या आप ऐसा कौन से कार्य करें, जैसे मेरे पास बहुत सारी कुंडलियां आई और अधिकतर लोगों ने प्रश्न ये किया कि मैं कौन सा कार्य करूं कि जिस कार्य में मैं बहुत ज़्यादा सफल हो सकूं। तो कुंडली के आधार पर मैंने जो है उनको जो राय दी, तो सभी ने वो रास्ता अपनाया और आज वो सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो मैंने आप सभी के लिए, जन सेवा के लिए और आप सभी के लाभ के लिए आप सभी को ये जानकारी प्रदान किया है कि आप अपने भाग्य का समय जान सकते हैं कि कुंडली के 9वें भाव में बैठे ग्रह के द्वारा आप अपने भाग्य को प्रबल कर सकते हैं। कुंडली के 9वें भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है उस ग्रह का आप पूजा करें, उसका दान करें, उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जप करें उस ग्रह से संबंधित। जैसे अगर शुक्र है तो शुक्र का जप करें, बृहस्पति है तो बृहस्पति का जप करें, मंगल है तो मंगल का, अपने भाग्य को प्रबल बनाने के लिए। और इस तरीके से आप अपने भाग्य को प्रबल बना करके अपने आप को ऊंचा स्थापित करके समाज में उन्नति, यश, लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का कल्याण हो, आप सभी खुश रहिए और आनंद से रहिए। भगवान आप सबको आपके संकल्प को पूरा करें, आप सबको जो है शुभ आशीर्वाद प्रदान करें और आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूरी करें। जय श्री राम।